हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 11 केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलयन की सांद्रता और सांद्रता ज्ञात करने की विधि के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ जितनी भी हैं सबके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो हमारी पहली विधि है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है भाई? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं जी? मास परसेंटेज। ठीक है, तो जैसा कि आपका यहाँ लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत पहले होता क्या है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान लीजिए। अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपका क्लियर नहीं है तो आप आने वाले न्यूमेरिकल में दिक्कत आपको आने लगेगी। ठीक है, इसलिए बस ध्यान से देखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा होती है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, और ये मात्रा होगी ग्राम में। विलेय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो फार्मूला होगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा। ठीक है, किसमें होगा जी? ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा, ये भी किसमें होगा? ग्राम में, इनटू 100। तो अगर आपको किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो बस आपको दो वैल्यू चाहिए। एक विलेय की मात्रा चाहिए ग्राम में, दूसरा विलयन की मात्रा चाहिए वो भी ग्राम में। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, आप बस एक बात याद रखिएगा कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत का जिक्र न्यूमेरिकल में करता है तो आपके दिमाग में बस ये बात जानी चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब टोटल विलयन 100 ग्राम का है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन दिया है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन का क्या अभिप्राय है। यहां पे अभिक्रिया लिखा गया, इसका मतलब होगा क्या अभिप्राय है। यहां पे लिखाएगा अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, और साथ में ये भी पूछा है कि इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में आपके क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है 10% W/W। किसका विलयन है जी? ग्लूकोज का विलयन। किसका विलयन है? ग्लूकोज विलयन। तो देखिए, पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, विलेय और विलायक पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जिसको हम घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर क्वेश्चन में दिया हो, जैसे किसी का भी विलयन दिया हो, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का विलयन दिया है,
हो सकता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन दे दे, हो सकता है नाइट्रिक अम्ल का विलयन दे दे, हो सकता है किसी और का विलयन दे दे। तो जिसका विलयन होता है वही हमेशा विलय होता है। तो यहां पे किसका विलयन है जी? ग्लूकोज का विलयन। तो इसमें विलय कौन होगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम विलय विलायक की मात्रा ऐसे निकालते हैं। पहला काम हमारा होगा कि हम देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या दिया है। तो ब्रैकेट में W/W दिया है, तो इसका मतलब विलयन 100 ग्राम का है, क्योंकि W/W द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ही है कि विलयन 100 ग्राम का है। फिर दूसरी बात हम देखेंगे कि विलयन किसका है। तो विलयन किसका है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज इसमें क्या हो जाएगा? विलय। और ग्लूकोज का विलयन जल में घोल के बना होगा, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि परसेंटेज कितना दिया है। जैसे यहाँ पे 10% दिया है, किसी सवाल में 20% दे देगा, किसी सवाल में 40% दे देगा, यानी वो कुछ भी दे, जितना परसेंटेज होगा वही विलय का भार होगा। बाकी जब हम विलायक का भार निकालेंगे तो आपको मालूम है विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। जब तुम्हें विलय 10 ग्राम मालूम चल गया, अब विलयन टोटल 100 ग्राम का है, तो विलायक का भार निकालना होगा, तो 100 में से विलय के भार को घटा देंगे, तो हमारा किसका भार आ जाएगा? विलायक का भार आ जाएगा। तब हम यहां पे लिखेंगे इसका अभिप्राय यह है कि 100 ग्राम के विलयन में विलय, 100 ग्राम के विलयन में विलय यानी ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम होगी तथा विलायक यानी जल की मात्रा 90 ग्राम होगी। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे दिया हो, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 3 बात याद रखिएगा। देखिए कि ब्रैकेट में क्या दिया है। अगर W/W दिया है तो समझ लीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत है। फिर देखिए विलयन किसका है, तो जिसका विलयन वही विलय, उसके बाद जल विलायक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो कि कितना परसेंटेज है, जितना परसेंटेज वही विलय का भार। और जब विलायक का भार निकालेंगे तो 100 में से विलय के भार को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, अब इसी पे देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। ठीक है, तो बताइए किसको घोला जा रहा है? यूरिया को। कहां घोला जा रहा है? जल में। तो मैंने अभी क्या बताया? जिसको घोलेंगे वो विलय, और जिसमें घोलेंगे वो क्या होगा? विलायक। तो हम यूरिया को जल में घोल रहे हैं, तो यूरिया विलय हुआ, जल क्या हो गया जी? विलायक। अब विलय विलायक दोनों का हमको भार दिया है, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे विलय विलय यानी यूरिया का भार बराबर 5 ग्राम। यूरिया का भार बराबर 5 ग्राम। विलायक कौन है हमारा? जल। विलायक यानी जल का भार कै ग्राम हो जाएगा जी? 95 ग्राम। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो आपको मालूम है कि द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको विलय का भार चाहिए, विलायक का भार नहीं चाहिए, विलय का भार चाहिए। अब फिर हमें विलयन का भार चाहिए, लेकिन हमारे पास विलायक का भार है और विलय का भार है। तो मान लेते हैं हमें विलय का भार चाहिए, हमारे पास विलय का भार है, लेकिन विलयन का भार हमें नहीं मालूम है। तो आपको मालूम है कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन। तो यानी जब हम विलयन का भार निकालेंगे, विलयन का भार बराबर विलय का भार, विलय का भार अब प्लस क्या हो जाएगा जी? विलायक का भार, प्लस विलायक का भार। तो विलय 5, विलायक
95। कै ग्राम हो गया जी? 100 ग्राम। कै ग्राम हो गया? 100 ग्राम। तो अब आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इनटू 100। ठीक है, तो विलेय की मात्रा कितनी है जी? 5, विलयन 100 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा जी? 5%। यानी कै परसेंट आएगा? 5%। तो बहुत ही आसान चीज है, बस आपको ये याद रखना है कि W/W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका ये मतलब है कि विलयन कै ग्राम का होगा? 100 ग्राम का होगा। फिर देखिए कि विलयन किसका है? जिसका विलयन वही विलेय, फिर देखिए परसेंटेज कितना है, वही विलेय का क्या हो जाएगा? भार। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में जानेंगे। जैसे यह द्रव्यमान प्रतिशत है, वैसे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में जानेंगे।